for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 44 सीट जनरल, 28 एससी और 9 एसटी है। तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि प्रदेश में वोटर्स की कुल संख्या 2.6 करोड़ है, जिनमें से 1.9 करोड़ महिला मतदाता है। तो वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 39 लाख है। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्रदेश में मतदान केंद्र 29,562 है। इनमें से 5,042 पोलिंग बूथ स्टेशन शहरी इलाके में है। तो वहीं 24,520 ग्रामीण पोलिंग बूथ है। हर पोलिंग बूथ में 881 मतदाता वोट डालेंगे। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ITU WTSA का उद्घाटन किया। बता दें कि यह कार्यक्रम पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ ITU WTSA में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत में जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोग करता है, तो 95 करोड़ इंटरनेट उपयोग करता है, जहां दुनिया के 40% से ज्यादा वास्तविक समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। जगदलपुर जिले के बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और करोड़ों की लागत से बने दशहरा पसरा परिसर का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने सालों से चली आ रही परंपरा को बनाते हुए मुरिया दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और सीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और विकास को भी गिनाया। साथ ही बस्तर दशहरा को शासन की तरफ से देने वाली राशि को 50 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कोई 10 महीना में ही हम लोग बहुत सारा काम को पूरा कर दिए। आज पिछला जो सरकार था 5 साल, उसमें गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। लेकिन हम लोग की सरकार आने के बाद मतलब दूसरे ही दिन हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और भारत सरकार भी 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो केंद्रांश होता है वो भेज चुकी है और वो जारी करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने पानी बचाने में भी नंबर 1 का तमगा अपने नाम किया है। सोमवार को घोषित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में इंदौर को वेस्ट जोन के नंबर 1 जिला घोषित किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को पुरस्कृत करेंगी। बता दें कि इंदौर ने तीसरी बार नेशनल वाटर अवार्ड पर कब्जा जमाया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नेशनल वाटर अवार्ड को लेकर के बधाई दी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जल की बचत, जल का प्रबंधन, नदियों की रक्षा, इनकी सुरक्षा और झरनों को निरंतर प्रवाह होता रहे, इसलिए इंदौर जिले के लोगों, इंदौर शहर के बासिंदों ने फिर से एक अद्भुत काम किया है। जल प्रबंधन में हमें जो गौरव मिला है, इसलिए मैं इंदौर वासियों को बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका एक संकल्प था, जल गंगा संवर्धन, उसी की ये उनकी बुनियाद थी। इस बुनियाद पर ये हमें मुकाम मिला है और ये सिलसिला इंदौर निरंतर जारी रखेगा। जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय पहली बार सतना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दादा सुखेंद्र सिंह जवाहर नगर स्टेडियम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेशवी, विधायक सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने सतना के विकास पर जोर दिया। देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। मैं मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तब आता था सतना, एक छोटा सा गाँवड़ा हुआ करता था। आज शहर हो गया और वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेट्रो सिटी में होना चाहिए वो सब यहाँ पर हो रहा है और इसलिए बहुत विकास हुआ है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि पिछले 20 वर्षों के अंदर जो सतना में विकास हुआ है वो अल्टीमेट है और आगे भी हम और इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में बहराइच हिंजा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने पीड़ित परिवार का दर्द सुना। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। घटना को दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये भी कहा। बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान 13 अक्टूबर को विवाद शुरू हुआ। डीजे को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर गोली चलाई गई और रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत भी हो गई। मौत के बाद इलाके में गुस्साई भीड़ ने मौके पर मौजूद गाड़ियों में भी आग लगा दी थी। ग्वालियर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। फ्लैट में मां बेटी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पर आईजी, एसपी समेत डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि मां बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस को घर के कमरे में सामान और जेवर भी बिखरे हुए मिले हैं, जिससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात लूट के इरादे से की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। माँ बेटी कब से रहती थी? ये 2007-8 से रहती है। आज क्या सूचना मिली थी आपको? मुझे सूचना भी, मैं सनवैली में रहता हूँ, मेरे को सूचना मिली कि सुसाइड हो गया ऐसा। फिर बाद में मेरा भाई लड़का छोटा यहाँ रहता है गार्डन होम में, वो अभी ऊपर ही है, उन्होंने बोला कि मर्डर हुआ है, दोनों का मर्डर हुआ है, मारी भी खुली पड़ी है। कोई किसी से रंजिश नहीं, कुछ नहीं, रंजिश थी नहीं, इतने बढ़िया लोग थे। क्या काम कर रहे थे अभी? ये डेली नीड्स की दुकान थी, होम डिलीवरी। तो आज सवेरे जब मेड सर्वेंट इनकी आई तो